नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, बुक वाइब्रेशन के इस नए और ऊर्जा से भरपूर एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। हम एक ऐसी शक्तिशाली पुस्तक के रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपको वर्तमान क्षण की गहराई और शक्ति से परिचित कराएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक महान आध्यात्मिक गुरु एकहार्ट टॉले की कालजयी रचना द पावर ऑफ नाउ के बारे में। क्या आप भी अपने विचारों के शोर में खो गए हैं? क्या आपका मन लगातार अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है? कभी आपने इस बात पर गहराई से विचार किया है कि हम अपना अधिकांश जीवन या तो अतीत के पछतावे में जीते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं के डर में? एकहार्ट टॉले हमें एक क्रांतिकारी सत्य बताते हैं। हमारे दुखों और अशांति का मूल कारण वर्तमान क्षण से हमारा लगातार पलायन है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि सच्ची शांति, आनंद और मुक्ति केवल वर्तमान क्षण में ही पाई जा सकती है। यह पुस्तक हमें उस भ्रम को तोड़ने में मदद करती है जिसे हम अपना मन समझते हैं, और हमें अपनी सच्ची शाश्वत प्रकृति से जुड़ने का मार्ग दिखाती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में गहरी शांति, स्पष्टता और उद्देश्य की तलाश में हैं, तो यह विस्तृत और ऊर्जावान सारांश आपके लिए ही है। अपनी चेतना को जागृत करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग 1, तुम अपने मन नहीं हो, यू आर नॉट योर माइंड। इस पहले भाग में एकहार्ट टॉले एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। आप वह मन नहीं हैं जो आपके सिर में लगातार विचारों का प्रवाह कर रहा है। अधिकांश लोग अपने विचारों के साथ इतने अधिक पहचान कर लेते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि वे उस विचार प्रक्रिया से अलग जागरूक उपस्थिति हैं। टॉले हमें सिखाते हैं कि अपने विचारों के साक्षी बनकर हम अपने मन की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं। अध्याय 1, वर्तमान क्षण ही सब कुछ है, द पावर ऑफ नाउ। टॉले इस अध्याय में वर्तमान क्षण की अपार शक्ति पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि अतीत एक स्मृति है और भविष्य एक अनुमान, जबकि वास्तविकता केवल वर्तमान क्षण में ही मौजूद है। हमारे सभी दुख और अशांति अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में रहने के कारण उत्पन्न होते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण सोचिए। आप किसी खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आपका मन लगातार कल की किसी बहस या आने वाली मीटिंग की चिंता में उलझा हुआ है। क्या आप वास्तव में उस पल की सुंदरता का अनुभव कर पा रहे हैं? नहीं, आपका मन आपको वर्तमान से दूर खींच रहा है। तार्किक तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो समय एक सतत प्रवाह है, लेकिन हमारी चेतना अक्सर अतीत और भविष्य के मानसिक निर्माणों में फंसी रहती है। न्यूरोसाइंस भी इस बात का समर्थन करता है कि हमारी भावनाएं और विचार हमारे मस्तिष्क में रासायनिक और विद्युत गतिविधि के पैटर्न हैं जो क्षण भंगुर हैं। प्रभावशाली उद्धरण, टॉले कहते हैं, याद रखें कि वर्तमान क्षण ही सब कुछ है। अतीत और भविष्य केवल मन में मौजूद भ्रम है। प्रेरक टिप्पणी, हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीना सीखें। अपने विचारों के साक्षी बने, लेकिन उनमें उलझे नहीं। वर्तमान क्षण में निहित शांति और शक्ति को महसूस करें। अध्याय 2, चेतना, दुख से मुक्ति का मार्ग, कॉन्शियसनेस द वे आउट ऑफ पेन। टॉले बताते हैं कि हमारा दुख शरीर, पेन बॉडी, नकारात्मक संचित भावनात्मक ऊर्जा का एक अर्ध स्वतंत्र इकाई है जो हमारे भीतर रहती है। यह अतीत के अप्रिय अनुभवों से पोषित होता है और समय समय पर सक्रिय होकर हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं में जकड़ लेता है। चेतना या वर्तमान क्षण की जागरूकता इस दुख शरीर को भंग करने का एकमात्र तरीका है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, आपने देखा होगा कि कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के आप अचानक उदास या चिड़चिड़े महसूस करने लगते हैं। यह आपका दुख शरीर सक्रिय हो गया है और अतीत की दबी हुई नकारात्मक भावनाओं को फिर से महसूस करा रहा है। तार्किक तर्क, मनोविज्ञान में दमित भावनाओं और आघातों का सिद्धांत बताता है कि अनसुलझे भावनात्मक अनुभव
हमारे अवचेतन मन में जमा हो जाते हैं और हमारे वर्तमान व्यवहार और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। प्रभावशाली उद्धरण। टॉले कहते हैं, जब आप अपने दुख शरीर को पहचानते हैं तो आप उसमें ऊर्जा डालना बंद कर देते हैं और इस प्रकार विघटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रेरक टिप्पणी। अपने भीतर उठने वाली नकारात्मक भावनाओं को पहचानें, लेकिन उनसे तादाद में न करें। उन्हें बिना किसी निर्णय के देखें। यह जागरूकता ही आपको दुख के चक्र से मुक्त करेगी। अध्याय 3। गहरे वर्तमान में प्रवेश करना। मूविंग डीपली इनटू द नाउ। टॉले हमें वर्तमान क्षण में गहराई से प्रवेश करने के लिए विभिन्न तकनीकों और अभ्यासों का परिचय कराते हैं। इनमें शामिल हैं अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी इंद्रियों के प्रति जागरूक होना और आंतरिक शांति के मौन स्थान को महसूस करना। वास्तविक जीवन का उदाहरण। जब आप किसी कार्य में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और समय का भान खो देते हैं, तो आप वास्तव में वर्तमान क्षण में होते हैं। यह प्रवाह, फ्लो की अवस्था है। तार्किक तर्क, ध्यान और माइंडफुलनेस के वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि ये अभ्यास मस्तिष्क की संरचना और कार्य को बदल सकते हैं, जिससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। प्रभावशाली उद्धरण। टॉले कहते हैं, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना ही सभी समस्याओं का समाधान है। प्रेरक टिप्पणी। हर दिन कुछ समय निकालकर वर्तमान क्षण में रहने का अभ्यास करें। अपनी सांस पर ध्यान दें, अपने आसपास की आवाज़ों और संवेदनाओं को महसूस करें। धीरे धीरे आप वर्तमान की शांति और शक्ति का अनुभव करने लगेंगे। भाग 2। मनोवैज्ञानिक समय, साइकोलॉजिकल टाइम। इस भाग में टॉले मनोवैज्ञानिक समय की अवधारणा की व्याख्या करते हैं, जो अतीत और भविष्य के बारे में हमारे मन में लगातार चलने वाली गैर जरूरी सोच है। यह मनोवैज्ञानिक समय ही हमारे दुखों और अशांति का मुख्य कारण है। अध्याय 4। मन की रणनीतियां, दुख से बचने के लिए। माइंड स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग द नाउ। टॉले उन विभिन्न तरीकों का वर्णन करते हैं जिनसे हमारा मन हमें वर्तमान क्षण से दूर रखता है, जैसे कि इनकार, प्रक्षेपण, लेबलिंग और शिकायत करना। ये रणनीतियां हमें क्षणिक राहत दे सकती हैं, लेकिन अंततः हमें दुख और अशांति में फंसाए रखती हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण। जब कोई अप्रिय घटना घटती है तो हमारा मन तुरंत उसका विश्लेषण करना शुरू कर देता है, दोष ढूंढता है और अगर ऐसा होता तो जैसे विचारों में उलझ जाता है। ये हमें वर्तमान क्षण में उस स्थिति का सामना करने से रोकता है। तार्किक तर्क। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में रक्षा तंत्र का सिद्धांत बताता है कि हमारा मन हमें दर्दनाक भावनाओं और अनुभवों से बचाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करता है, लेकिन ये रणनीतियां अक्सर वास्तविकता की हमारी धारणा को विकृत कर देती हैं। प्रभावशाली उद्धरण। टॉले कहते हैं, मनोवैज्ञानिक समय एक परजीवी है जो वर्तमान क्षण की जीवन शक्ति को चूस लेता है। प्रेरक टिप्पणी। अपने मन की रणनीतियों के प्रति जागरूक रहें जो आपको वर्तमान से दूर रखती हैं। जब आप खुद को अतीत के बारे में सोचते या भविष्य के बारे में चिंतित पाते हैं, तो धीरे से अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में वापस लाएं। अध्याय 5। वर्तमान क्षण की उपस्थिति, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। टॉले उपस्थिति, प्रेजेंस ऑथ की अवस्था का वर्णन करते हैं, जो वर्तमान क्षण की पूरी जागरूकता और स्वीकृति की अवस्था है। उपस्थिति में रहने से हमारा मन शांत होता है, हमारी बुद्धि तेज होती है और हम जीवन की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर पाते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण। जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना शांति और स्पष्टता के साथ करते हैं, बिना क्रोधित या भयभीत हुए, तो आप उपस्थिति की अवस्था में काम कर रहे होते हैं। तार्किक तर्क। तनाव और चिंता के वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने से कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन का स्तर कम हो सकता है और समग्र कल्याण में सुधार हो सकता है। प्रभावशाली उद्धरण। टॉले कहते हैं, उपस्थिति ही सच्ची शक्ति है। प्रेरक टिप्पणी। हर दिन कुछ क्षणों के लिए मौन में बैठें और केवल अपनी उपस्थिति को महसूस करें। अपने शरीर की संवेदनाओं,
अपनी सांस और अपने आसपास के मौन के प्रति जागरूक रहें। भाग 3, मन से परे, बियॉन्ड द थिंकिंग माइंड। इस भाग में टॉले हमें मन की सीमितताओं से परे जाने और अपनी सच्ची प्रकृति, जो कि शुद्ध चेतना है, से जुड़ने का मार्ग दिखाते हैं। अध्याय 6 है मौन और शांति, द इनर बॉडी। टॉले आंतरिक शरीर, इनर बॉडी की अवधारणा का परिचय कराते हैं, जो हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा का एक सूक्ष्म क्षेत्र है जो वर्तमान क्षण से जुड़ा हुआ है। इस आंतरिक शरीर को महसूस करके हम अपने विचारों के शोर से परे शांति और मौन की गहरी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, जब आप गहरी विश्राम की अवस्था में होते हैं तो आप अपने शरीर के भीतर एक सूक्ष्म ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। यह आपका आंतरिक शरीर है। तार्किक तर्क, योग और ध्यान के प्राचीन अभ्यास शरीर और मन के बीच सूक्ष्म ऊर्जावान संबंधों का वर्णन करते हैं। आधुनिक विज्ञान अभी भी इन संबंधों की पूरी तरह से खोज कर रहा है। प्रभावशाली उद्धरण, टॉले कहते हैं, अपने आंतरिक शरीर को महसूस करें, यह वर्तमान क्षण का द्वार है। प्रेरक टिप्पणी, दिन में कई बार रुकें और अपने शरीर के भीतर की संवेदनाओं पर ध्यान दें। किसी विशेष विचार या भावना पर ध्यान केंद्रित किए बिना बस ऊर्जा के सूक्ष्म कंपन को महसूस करें। अध्याय 7, मन से परे रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बियॉन्ड द माइंड। टॉले बताते हैं कि सच्ची रचनात्मकता मन की निरंतर सोच से नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण की मौन जागरूकता से उत्पन्न होती है। जब हमारा मन शांत होता है तो अंतर्ज्ञान और प्रेरणा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, कई महान कलाकारों और वैज्ञानिकों ने अपनी सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि तब प्राप्त की जब उनका मन शांत और ग्रहणशील था। तार्किक तर्क, संज्ञानात्मक विज्ञान में अंतर्ज्ञान को त्वरित अचेतन समस्या समाधान की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है, जो अक्सर तर्क से अधिक प्रभावी होती है। प्रभावशाली उद्धरण, टॉले कहते हैं, सच्ची रचनात्मकता मौन के स्थान से उत्पन्न होती है। प्रेरक टिप्पणी, अपने रचनात्मक कार्यों के दौरान अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करें। विचारों को जबरदस्ती लाने की कोशिश न करें, बस वर्तमान क्षण में उपस्थित रहें और अंतर्ज्ञान को प्रवाहित होने दें। अध्याय 8, संबंध, रिलेशनशिप्स। टॉले बताते हैं कि हमारे संबंध अक्सर हमारे दुख का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, क्योंकि हम अपनी अवास्तविक अपेक्षाओं और मानसिक प्रक्षेपणों को दूसरों पर थोपते हैं। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहकर और दूसरों को स्वीकार करके जैसे वे हैं, हम अपने संबंधों में अधिक प्रेम, शांति और सद्भाव ला सकते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, जब आप किसी प्रियजन के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और पूरी तरह से उनकी बात सुन रहे होते हैं, बिना अपने विचारों या प्रतिक्रियाओं में खोए हुए, तो आप एक वास्तविक संबंध बना रहे होते हैं। तार्किक तर्क, सामाजिक मनोविज्ञान में सहानुभूति और सक्रिय श्रवण के सिद्धांत बताते हैं कि दूसरों के साथ स्वस्थ और सार्थक संबंध बनाने के लिए वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना आवश्यक है। प्रभावशाली उद्धरण, टॉले कहते हैं, प्रेम उपस्थिति की अवस्था है। जब आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो आप प्रेम करते हैं। प्रेरक टिप्पणी, अपने संबंधों में पूरी तरह से उपस्थित रहने का अभ्यास करें। दूसरों की बात ध्यान से सुनें, उन्हें स्वीकार करें जैसे वे हैं और अपनी अपेक्षाओं को छोड़ दें। अध्याय 9, मृत्यु, विघटन और शाश्वतता, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इटर्निटी। टॉले मृत्यु को जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं और इसे डरने की बजाय स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मृत्यु अहंकार और रूप का विघटन है, लेकिन हमारी सच्ची प्रकृति, जो कि शुद्ध चेतना है, शाश्वत और अविनाशी है। वर्तमान क्षण में उपस्थित रहकर हम अपनी शाश्वत प्रकृति की झलक पा सकते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, जब आप किसी प्रियजन की मृत्यु का सामना करते हैं और अपने दुख को पूरी तरह से महसूस करते हैं बिना किसी प्रतिरोध के, तो आप मृत्यु की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तार्किक तर्क, विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं
मृत्यु को एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया के रूप में देखती हैं, न कि अंत के रूप में। चेतना के अध्ययन में भी मृत्यु के बाद जीवन की संभावना पर शोध जारी है। प्रभावशाली उद्धरण। टॉले कहते हैं, मृत्यु भ्रम का विघटन है। प्रेरक टिप्पणी। मृत्यु के विचार पर शांति से विचार करें। यह आपको वर्तमान क्षण के महत्व और जीवन की क्षणभंगुरता को समझने में मदद करेगा। अंतिम भाग, रूपांतरित जीवन, अ ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। इस अंतिम भाग में टॉले बताते हैं कि वर्तमान क्षण की शक्ति को अपनाने से हमारा जीवन कैसे पूरी तरह से रूपांतरित हो सकता है। हम अधिक शांतिपूर्ण, आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अध्याय 10, पीड़ा का अर्थहीनता, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। टॉले समर्पण, सरेंडर की अवधारणा की व्याख्या करते हैं, जिसका अर्थ है वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करना जैसा कि वह है, बिना किसी प्रतिरोध या शिकायत के। समर्पण निष्क्रियता नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रतिरोध को समाप्त करने और जीवन के प्रवाह के साथ काम करने की एक सक्रिय प्रक्रिया है। वास्तविक जीवन का उदाहरण। जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं और उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं, तो आप आंतरिक शांति और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तार्किक तर्क। तनाव प्रबंधन के अध्ययन में स्वीकृति को एक प्रभावी मुकाबला तंत्र के रूप में दिखाया गया है, जो भावनात्मक कल्याण में सुधार करता है। प्रभावशाली उद्धरण। टॉले कहते हैं, समर्पण का अर्थ है वर्तमान क्षण के साथ आंतरिक रूप से सहमत होना। प्रेरक टिप्पणी। अपने जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप प्रतिरोध कर रहे हैं। धीरे धीरे उन स्थितियों को स्वीकार करने का अभ्यास करें जैसा कि वे हैं। आप पाएंगे कि आंतरिक शांति और ऊर्जा मुक्त होती है। अध्याय 11, सभी भ्रमों का अंत, द एंड ऑफ इल्यूजन। टॉले बताते हैं कि हमारे सभी दुख और अशांति हमारे मन द्वारा निर्मित भ्रमों से उत्पन्न होती है, विशेष रूप से समय और विचार के साथ हमारी पहचान का भ्रम। वर्तमान क्षण की शक्ति को अपनाने से हम इन भ्रमों को तोड़ सकते हैं और अपनी सच्ची प्रकृति, जो कि शुद्ध चेतना है, का अनुभव कर सकते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण। जब आप ध्यान की गहरी अवस्था में होते हैं तो विचारों का प्रवाह धीमा हो जाता है और आप अपने भीतर शांति और मौन की एक गहरी भावना का अनुभव करते हैं। यह भ्रम के अंत की एक झलक है। तार्किक तर्क। विभिन्न दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराएं वास्तविकता की भ्रमपूर्ण प्रकृति और आत्मज्ञान के माध्यम से मुक्ति की संभावना पर जोर देती हैं। प्रभावशाली उद्धरण। टॉले कहते हैं, भ्रम के अंत में वास्तविकता प्रकट होती है। प्रेरक टिप्पणी। नियमित रूप से ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करें। अपने विचारों के साक्षी बने और यह महसूस करें कि आप उन विचारों से अलग हैं। धीरे धीरे आप अपनी सच्ची, शाश्वत प्रकृति का अनुभव करने लगेंगे। अंतिम विचार। वर्तमान की शक्ति को गले लगाओ, अपने जीवन को रूपांतरित करो। मेरे प्यारे दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ केवल एक पुस्तक नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है जो हमें अपने दुखों की जड़ों को समझने और वर्तमान क्षण की अपार शक्ति को जागृत करने का मार्ग दिखाती है। एकहार्ट टॉले ने बड़ी ही स्पष्टता और करुणा के साथ उन सार्वभौमिक सत्यों को उजागर किया है जो हमें मन की कैद से मुक्त होकर सच्ची शांति, आनंद और उपस्थिति का अनुभव करने में मदद कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रूपांतरण एक रातों रात होने वाली घटना नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में लगातार जागरूक रहने और अपने मन की आदतों को धीरे धीरे बदलने का एक सतत अभ्यास है। जैसे जैसे आप वर्तमान की शक्ति को अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आपका जीवन अधिक शांतिपूर्ण, प्रेममय और उद्देश्यपूर्ण बनता जा रहा है। तो आज से ही अपने जीवन में वर्तमान क्षण की शक्ति को आमंत्रित करें। अपने विचारों के साक्षी बने, अपने दुख शरीर को पहचाने और हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिएं। आपकी सच्ची शक्ति, आपकी सच्ची मुक्ति अभी इसी क्षण में निहित है।
बुक वाइब्रेशन परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। एकहार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ से 20 महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तनकारी सबक यहां दिए गए हैं। आप अपना मन नहीं है, अपने विचारों से तादाद में तोड़ें और उन्हें केवल साक्षी के रूप में देखें। वर्तमान क्षण ही सब कुछ है, अतीत और भविष्य मानसिक निर्माण है, वास्तविकता केवल वर्तमान में मौजूद है। दुख शरीर को पहचाने, अपने भीतर संचित नकारात्मक भावनात्मक ऊर्जा के प्रति जागरूक रहें। वर्तमान क्षण में गहराई से प्रवेश करें, अपनी सांस, इंद्रियों और आंतरिक मौन पर ध्यान केंद्रित करें। मनोवैज्ञानिक समय छोड़ें, अतीत के बारे में गैर जरूरी सोच और भविष्य की चिंता को त्यागें। उपस्थिति की अवस्था में रहें, वर्तमान क्षण की पूरी जागरूकता और स्वीकृति का अभ्यास करें। आंतरिक शरीर को महसूस करें, अपने शरीर के भीतर ऊर्जा के सूक्ष्म क्षेत्र से जुड़े। मौन रचनात्मकता का स्रोत है। मन की शांति से सच्ची प्रेरणा और अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। संबंधों में उपस्थिति का अभ्यास करें, दूसरों को पूरी तरह से सुने और स्वीकार करें। मृत्यु को स्वीकार करें, यह अहंकार का विघटन है, लेकिन आपकी सच्ची प्रकृति शाश्वत है। समर्पण का अर्थ समझें, वर्तमान क्षण को बिना प्रतिरोध के स्वीकार करना आंतरिक शांति लाता है। भ्रमों का अंत देखें, जाने कि आपके दुख का मूल कारण मन द्वारा निर्मित भ्रम है। अब की शक्ति का उपयोग करें, वर्तमान क्षण में निहित अपार शक्ति और शांति का अनुभव करें। प्रतीक्षा की कला सीखें, बिना बेचैन हुए वर्तमान क्षण में बने रहें जब कुछ घटित नहीं हो रहा हो। अपने जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करें, प्रतिरोध केवल दुख बढ़ाता है। अपने भीतर के मौन को खोजें, विचारों के शोर के नीचे शांति का एक शाश्वत स्थान मौजूद है। होने का अभ्यास करें, न कि केवल करने का। बाहरी गतिविधियों के अलावा अपनी आंतरिक उपस्थिति पर भी ध्यान दें। लेबलिंग छोड़ें, लोगों और स्थितियों को मानसिक रूप से वर्गीकृत करने की आदत से बचें। शिकायत करना बंद करें, यह केवल नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है और वर्तमान क्षण को अस्वीकार करता है। हर पल को अपनाएं, जीवन की हर घटना में सीखने और बढ़ने का अवसर देखें। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ की 3 शक्तियां जो हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। 1. वर्तमान में जीने की शक्ति। 2. सोच और चेतना के बीच फर्क समझने की शक्ति। 3. और अपने अंदर की शांति को पहचानने की शक्ति। अगर हम इन तीनों शक्तियों को अपने जीवन में उतार लें तो न सिर्फ हमारा मानसिक तनाव कम होगा, बल्कि हम एक ज्यादा जागरूक, शांत और संतुलित जीवन जी पाएंगे। जैसा कि एक जगह लेखक एक दमदार बात कहते हैं, आपका जीवन इस पल में है। अगर आप इस पल को खो रहे हैं तो आप अपना असली जीवन खो रहे हैं। तो अब समय है जागरूक बनने का, अभी में जीने का और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई। और ऐसे ही जबरदस्त बुक समरीज के लिए बुक वाइब्रेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पावरफुल, स्टे प्रेजेंट। धन्यवाद।